सरकार के आदेश के बाद मुरादाबाद के कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले और ऐसे में अभिभावकों के बीच भरोसा बनाने के लिए कई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी काम कर रहे हैं। मुरादाबाद के कांट रोड स्थित स्कॉलर डैन में अभिभावकों के बीच भरोसा बनाने के साथ साथ बच्चों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए भी काम किया जा रहा है। कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराने के साथ साथ इंस्टीट्यूट में वो सभी सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास किया गया है जिससे पठन पाठन के साथ साथ बच्चों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। सभी बच्चे एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाकर बैठे हुए हैं और साथ ही एक दूसरे के लिए एक फेस शीट का इंतजाम किया गया है जो क्लास में मुहैया कराने के लिए भी काम किया गया है। कक्षा संपन्न होने के बाद पूरे क्लास को जो है सैनिटाइज किया जाता है और साथ ही बच्चों को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने के लिए भी अपील की गई है। कुल मिला के बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ पठन पाठन को लेकर स्कॉलर डैन द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उससे अभिभावक भी संतुष्ट हैं। भारत देश में कोरोना महामारी के दौरान कई संस्थान ऐसे हैं जो प्रभावित हुए हैं, जिसमें से एक शिक्षा संस्थान भी है। ऐसे में अभिभावकों का भरोसा जीतने के साथ बच्चों को सुरक्षा के सभी इंतजाम आज देने के लिए शिक्षा संस्थानों के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार के आदेश के बाद कोचिंग संस्थान खुले और बच्चे भी संस्थानों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखने के साथ पठन पाठन को लेकर भी कोचिंग संस्थान काम कर रहे हैं। मुरादाबाद के कांट रोड स्थित स्कॉलर डैन ने काफी समय के बाद क्लास शुरू करी और उन सभी बातों को ध्यान में रखकर कार्य किया जिसको लेकर अभिभावक अब अपने बच्चों को इस संस्थान भेजकर अपने बच्चों की सुरक्षा से बिल्कुल चिंतित नहीं है। पूरे स्कॉलर डैन में बच्चों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर प्रवेश करने से पहले सभी बच्चों के हाथों को सैनिटाइज किया जाता है, साथ ही थर्मल स्कैनिंग भी की जाती है। संस्थान में शारीरिक दूरी का ध्यान रखते हुए एक सर्किल बनाया गया है जिसका पालन करते हुए बच्चे संस्थान में प्रवेश करते हैं। साथ ही कक्षा शुरू होने से पहले पूरे कमरे को सुरक्षा की दृष्टि से सैनिटाइज किया जाता है, जिसके बाद सभी बच्चों को कक्षा में शारीरिक दूरी का पालन करते हुए प्रवेश कराया जाता है। साथ ही संस्थान में बच्चे जब कक्षा के बाद एक अलग स्थान पर पढ़ाई करते हैं तो ऐसे में एक दूसरे से दूरी बनाने के साथ बेंच पर ही एक सीट तैयार कर दी गई जिसमें बच्चे सुरक्षा का पालन करते हुए पढ़ाई करते हैं। कोविड-19 गाइडलाइन का पूरा पालन कराने के लिए संस्थान द्वारा काम किया जा रहा है। पूरे संस्थान में पोस्टर चस्पा किए गए हैं जिसमें साफ लिखा है, चेहरे पर मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं। इन सभी बातों का पालन करने के लिए बच्चों से भी अपील की गई है जिसका असर देखा गया है। सभी बच्चे उसका पालन भी कर रहे हैं। सिटी चैनल ने जब बच्चों से बात की तो बच्चों ने साफ कहा कि पहले बहुत डर था मगर संस्थान में जब सुविधाओं को देखा तो हम बिल्कुल निश्चिंत हैं। साथ ही हमारे माता पिता भी इन सभी बातों को देखकर चिंतित नहीं हो रहे क्योंकि उन्हें पता है कि संस्थान द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उससे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। मतलब लॉकडाउन हो गया था एकदम से तो सारी चीज़ें बंद हो गई, एकदम से ऑफलाइन क्लासेस हो रही थी तो बहुत नया था हमारे लिए कि ऑनलाइन स्टार्ट हो, फिर हम ले क्लासेस, सब कुछ एकदम से चेंज हो गया। दिक्कत होती थी कि नेट इशू हो रहा है, टीचर से नहीं मिल पा रहे हैं, फेस टू फेस नहीं देख पा रहे, इंटरेक्ट नहीं हो रहा है इस वजह से। लेकिन नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। गेट पर भी रोज़ टेम्परेचर चेक होता है हमारा, सैनिटाइज ये सब होता है। हमारी क्लास में शील्ड लगी हुई है, कम से कम बच्चे हैं और स्टडी रूम में भी ये ऐसी शील्ड्स हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब से लॉकडाउन लगा था कोविड-19 की वजह से, पैंडमिक की वजह से, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे लेकिन उसमें इतना कंसंट्रेशन नहीं हो पाता था। लेकिन जब कोचिंग इंस्टीट्यूट खुला तो पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे आने के लिए कि क्या फैसिलिटीज़ होंगी वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल रहा था कोविड-19। लेकिन जब मैंने आना स्टार्ट किया यहाँ पे तो जब मैं गेट पे हमेशा हमारा टेम्परेचर चेक होता है और सैनिटाइज़र हमें प्रोवाइड करते हैं और हमारी क्लासेस में हमेशा फेस शील्ड लगी होती है ताकि दूसरे बच्चे से डिस्टेंस रहे, और स्टडी रूम में भी फेस शील्ड लगी हुई है साइड में ताकि हम दूसरों से दूर रहें, और मास्क लगाना भी कंपलसरी है यहाँ पे। कुल मिला के अब जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका जो फैसिलिटी दे रहा है उससे संतुष्ट है? जी बिल्कुल, पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं और हम भी। स्कॉलर डैन के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक ठाकुर का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई के साथ उनकी सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए भी हमारी जिम्मेदारी है। हम सिर्फ अभिभावकों से ही चाहते हैं कि वे हमारा सहयोग करें। कोविड-19 गाइडलाइन का पूरी तरह से इस संस्थान में पालन करने के लिए काम किया जा रहा है। हमारा मकसद ये है कि जहाँ शहर पीतल नगरी के नाम से मशहूर है तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी एक अलग पहचान बनाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर, यूएसए, इन सब कंट्रीज़ में एजुकेशन को लेके प्रायोरिटी इतनी रखी गई है कि सभी चीज़ों के बंद होने के बावजूद बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं। इस बात को भी समझने की हम सभी को ज़रूरत है
कि कोविड की गाइडलाइंस का पालन करते हुए जब बाकी काम हो सकते हैं तो पठन पाठन भी हो सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सिंगापुर, जहाँ पे अगस्त से ही पहली क्लास से ऊपर क्लास तक के सभी बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं। यूएसए में भी ये हो रहा है। 1 महीने का जो लॉकडाउन अभी जर्मनी और यूके में चल रहा है उसमें सभी गतिविधियों को बंद रखा गया है, लेकिन सबसे आवश्यक पठन पाठन को मान के स्कूल कॉलेजों को इससे एग्जेम्प्ट रखा गया है। इन्हीं से इंस्पिरेशन लेते हुए हम लोगों ने स्कॉलर्स जिन में काफ़ी व्यवस्था की है जिससे बच्चे आएँ और बहुत ही निश्चिंत होकर पेरेंट्स भी और बच्चे भी अध्ययन का लाभ ले सकें। उसमें सबसे पहला काम हमने ये किया है कि बच्चों के जो बैठने की व्यवस्था है उसमें बेंचेस के बीच में, ताकि एक बच्चा जो आगे बैठा है और एक बच्चा पीछे बैठा है उसके बीच में एक सेपरेशन की शीट लगा दी है, जिसे आप फेस शील्ड कह सकते हैं, जिससे बच्चे सब दूरी पे भी हैं और एक दूसरे को इन्फेक्शन जो है पास ऑन नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ है वो ये है कि एक शिफ्ट के बच्चे जब चले जाते हैं दूसरी शिफ्ट आता है उससे पहले पूरे कमरे का थॉरो स्प्रे के थ्रू सैनिटाइजेशन होता है। तीसरी चीज़ हमने ये किया है कि बच्चे जब एंट्री करते हैं इंस्टीट्यूट में तो क्यू में करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स इस चीज़ का पालन कर रहे हैं। उनका बहुत धन्यवाद। और उन्होंने कहीं ना कहीं डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि वाकई में अगर अच्छे से सब कुछ फॉलो किया जाए तो पढ़ाई चल सकती है कोविड-19 के दौर में भी बिना किसी रोक टोक के। और थर्मल स्कैनिंग के बाद बच्चे अंदर आते हैं। सभी बच्चों का कंसेंट लेटर जो है वो हमने पहले ही ले लिया है ताकि पेरेंट्स की अनुमति से ही बच्चे आएँ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो इसमें हमने कोशिश की है वो ये है कि जब बच्चे स्टडी रूम में सेल्फ स्टडी करते हैं तो वहाँ भी इन्फेक्शन का चांस होता है। तो स्टडी रूम में दो बच्चों के बैठने के बीच में भी हमने ट्रांसपेरेंट शीट लगा दी है जिससे इन्फेक्शन के चांसेस मिनिमम हो। और जगह जगह पे सीढ़ियों पे चढ़ते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल्स बनाए गए हैं, रेड सर्कल्स, ताकि बच्चे एक सर्कल में हैं तो उस सर्कल के जो नेक्स्ट सर्कल है उसी में दूसरा बच्चा होगा। इन चीज़ों को फॉलो करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग हम काफ़ी स्ट्रिक्टली इम्पोज कर रहे हैं और अभी तक बहुत अच्छे नतीजे रहे हैं। बच्चों की अटेंडेंस बहुत तेज़ी से बढ़ी है। ये एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है इस ग्लूम के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं अभिभावक भी इस बात को देख रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौर में बहुत सारे बच्चे हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। कई बच्चे हैं जो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। कई सारे बच्चे हैं जिनको चश्मा लग गया है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका वेट बढ़ गया है। ये सारी प्रॉब्लम्स अभिभावकों ने मेरे सामने रखी। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए मैंने एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया और हमने सभी बच्चों के लिए यहाँ पे व्यवस्था की है। एक बेंच पे एक बच्चे को बिठाते हैं, हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं और बच्चों में बहुत पॉजिटिविटी आई है इसकी वजह से। बच्चे बहुत उत्साहित है, बहुत एक्साइटेड है। इतनी कड़ाके की ठंड में भी सुबह 8 बजे की क्लास के लिए बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। तो मैं ही चाहूँगा कि अभिभावक पूरा सपोर्ट दें उन्हें